तो रैमिंग कर देने से क्या होता है, आपकी जो सैंड है पूरी तरह से दोनों मोल्ड बॉक्सेस के अंदर अलॉन्ग विद दी पैटर्न क्या होती है, पैक हो जाती है। और चूंकि सैंड के अंदर हमने सिर्फ सैंड ही नहीं, उसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया होता है, थोड़ा सा वाटर मिला होता है, थोड़ा सा क्ले कंटेंट होता है उसका ना, सिलिका ग्रेन्स के साथ में, है ना। वी ऐड सम बाइंडर्स ऑल्सो, हम लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ बाइंडर्स ये सब भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वी मेक श्योर कि जो है सैंड अच्छी तरह से इंटैक्ट रहे, पैक्ड रहे उसके अंदर, ठीक है, अलॉन्ग विद दी पैटर्न। तो जब उसको आप पैटर्न को जब निकालने चलेंगे, जब कोब ड्रैग बॉक्स को अलग कर देंगे रैमिंग करने के बाद, कंप्लीटली पैक होने के बाद में, तो होगा क्या उससे कि जो पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या करेगा, मोल्ड क्रिएट करने में हेल्प करेगा ना। जब पैटर्न को हटाएंगे यहाँ से तो मोल्ड क्रिएट होगा वहीं पर, है ना। तो अब क्या होगा, जब पैटर्न को हटाने चलेंगे, क्योंकि पैटर्न और सैंड के बीच में सैंड जो है पैटर्न से चिपक गई है, तो क्या होगा जब आप निकालने चलेंगे पैटर्न को, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दी पैटर्न। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड शेक करते हैं। शेक करने से क्या होता है, फिर हमारा पैटर्न जो है उस कांटेक्ट से जो है मिट्टी से उससे कांटेक्ट छोड़ता है, ठीक है। फिर हम उसको निकालते हैं पैटर्न को, लेकिन इसी बीच क्या होता है, मोल्ड कैविटी हमारी थोड़ी बड़े साइज की क्रिएट होती है। तो देयरफॉर व्हाट वी डू इज हम छोटे साइज का पैटर्न बनाते हैं, जिससे जब उसको शेक करेंगे तो हमारा डिजायर्ड मोल्ड कैविटी प्रोड्यूस होगी, हेंस डिजायर्ड लेवल ऑफ कास्टिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इस केस में हमारा जो पैटर्न साइज होता है दैट विल बी स्मॉलर देन द एक्चुअल कास्टिंग, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नेगेटिव अलाउंस। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसको जरा समझते हैं, डिस्टॉर्शन अलाउंस या कैम्बर अलाउंस क्या चीज होती है। सी दिस इज द जीरो अलाउंस। जीरो अलाउंस का मतलब क्या होता है, इसमें कोई पैटर्न के साइज में, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। सी इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये खास करके देखा जाता है जब थिन सेक्शंस होते हैं ना, इस प्रकार के जो थिन सेक्शंस होते हैं उसमें देखा जाता है। ये देखिए इस तरीके से थिन सेक्शंस दिख रहे हैं आपको। अब इसमें भी जैसे देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज बाहर वाली की लेंथ है L1 और इसकी क्या है L2। नाउ आई नो वेरी वेल, आप देख के बता सकते हैं L1 इज ग्रेटर देन L2, एंड यू नो ऑल्सो वेरी वेल क्या, कि द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज, अमाउंट ऑफ लीनियर श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ और नॉट। अपन ने ऊपर देखा था, ऊपर जाके देखो, ये देखो मैं दिखा देता हूं। सी द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना, प्रोपोर्शनल टू द लीनियर लेंथ। सो देयरफॉर क्या लगता है आपको, किस केस में श्रिंकेज ज्यादा मिलेगा आपको, L1 के केस में, L2 के केस में? L1 के केस में। तो क्या होगा, L1 L2 से ज्यादा श्रिंक करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ये जो जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा ना, जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा तब जो है आपका ये स्ट्रेट ना होकर के ये आपका क्या कर जाएगा, इस प्रकार से बल्ज कर जाएगा, ठीक है, समझे बात। इस प्रकार का क्या होगा, इसे डिस्टॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। डिस्टॉर्ट क्यों करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ श्रिंकेज हैज टू बी सेम ना, बट एक्चुअली में क्या होता है, श्रिंकेज L1 में ज्यादा होता है टेंडेंसी एज कम्पेयर टू L2। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, ये जो लेंथ होगी, क्योंकि L1 में श्रिंकेज ज्यादा होगा, तो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पैटर्न ही इस शेप का बना देते हैं, ऐसे, मतलब अंदर की तरह पहले से ही पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर देते हैं विथ वेरी स्मॉल एंगल। ये एंगल जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये एंगल से हम इनवर्ट की तरफ डिस्टॉर्ट करके पैटर्न बना देते हैं, जिससे क्या होता है, अब जब इसके अंदर फाइनल सॉलिडिफिकेशन के बाद जो फाइनल कास्टिंग मिलता है, तो डिस्टॉर्ट होके बाहर की तरफ जाता है ना ऐसे, तो बाहर की तरफ जाएगा तो एक्चुअल कास्टिंग मिल जाएगा मेरे को ऐसे, जैसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। इज दैट क्लियर टू यू, राइट। So this values will depends on L/T ratio ना, L/T ratio that is the length to the thickness ratio, ठीक है। Is that clear? ये पूरा एक्सप्लेन किया गया इसमें। Now let us take pattern material क्या क्या होता है। सी हमने देख तो लिया पैटर्न के अंदर हमें अलाउंस क्या क्या देना है, अब ये देखता है पैटर्न किस किस मटेरियल का हम बना सकते हैं। सी इट अगेन डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ कास्टिंग यू आर मेकिंग, है ना, और अपने अपने पैटर्न मटेरियल के अपने अपने फायदे हैं। जैसे वुड का बनता है, मेटल एलॉयज, प्लास्टिक्स, है ना, इन सभी का पैटर्न हम बना सकते हैं, ठीक है। हर के अपने फायदे भी है, अपने नुकसान भी है, ठीक है। तो हम लोग जरा देखते हैं। सी वुड का अगर हम बनाते हैं, वुड का अगर हम पैटर्न बनाते हैं, तो वुड का सबसे अच्छी बात क्या, इजीली अवेलेबल है, तो सस्ता है, सबसे सस्ता जो आपको जो मटेरियल मिल सकता है वुड है। और इसको आप जैसे भी करके कारपेंट्री करके वुड को आप डिजायर्ड पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये मॉइस्चर सोख लेता है, और मॉइस्चर सोख लेता है तो आपको जो लकड़ी होती है फूल जाती है ना, तो ये बस इसका एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज है। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। तो क्या वुड को आप अक्सर बहुत बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है, वो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है कि इट मे हैव सम माइनर चेंजेस इन द डायमेंशन आल्सो।
इसलिए वुड जो है आप बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। बट इसका फायदा क्या है, इजीली अवेलेबल है, चीपर है। इज दैट क्लियर, है ना। मेटल्स एंड एलॉयज, तो इसका भी बनता है, जैसे एल्यूमिनियम कास्ट आयरन का बना लो, स्टील एंड ब्रास का बना लो। अब ये क्या, ये मॉइस्चर थोड़ी एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं, तो इसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। बट ठीक है, इसकी और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली होते हैं, दूसरा भारी भी होता है। वुड क्या, हल्के होते हैं, है ना, वेट में। प्लास्टिक्स में पॉलीस्ट्रीन, फोम, पीवीसी, थर्मोकोल, ये सब यूज होते हैं, ये सब पैटर्न के फॉर्म में यूज होते हैं। ये भी लाइट वेट होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है बस, है ना, लेकिन ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। सो इनका डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूँ कि ये जो पैटर्न होते हैं ना प्लास्टिक के, पॉलीस्ट्रीन के, इनके ये मेनली वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पर मैं आपको एक तरह का कास्टिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा, जिसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर पैटर्न को रख देते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पैटर्न हटा देते हैं ना, लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं उसको हम हटा नहीं सकते। पैटर्न हटाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा मोल्ड कैविटी बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंटली काम करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि पैटर्न हमारा प्लास्टिक मटेरियल का है और आप जानते हो प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है ना, और प्लास्टिक तो क्या डायरेक्टली वेपोराइज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिक्विड मेटल पोर कर देते हैं, और फिर होता क्या है, जो प्लास्टिक पैटर्न है ना, ये क्विकली वेपोराइज हो जाता है ना। तो आपका मोल्ड की मोल्ड कैविटी प्रोड्यूस होगी, है ना, मोल्ड की मोल्ड कैविटी प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि ये तो तुरंत वेपोराइज होगा आपका लिक्विड मेटल कॉन्टेक्ट में आते ही। तो ऐसे प्लास्टिक जो होता है ना, यहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर टू यू, वो अपन आगे देखेंगे, टाइप्स ऑफ जब कास्टिंग पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। ओके, सो फॉर मास प्रोडक्शन वी फर्स्ट प्रोड्यूस अ मास्टर पैटर्न फ्रॉम वुड एंड देन वी मेक अनदर पैटर्न यूजिंग व्हाट, वुड पैटर्न व्हिच विल बी ऑफ मेटल। सी, हम क्या करेंगे, मेटल का पहले नहीं बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, मास प्रोडक्शन के लिए वी फर्स्ट प्रोड्यूस अ मास्टर पैटर्न फ्रॉम वुड एंड देन वी मेक अनदर पैटर्न यूजिंग वुडन पैटर्न which will be of metal and used for what, mass production। तो जो metals वगैरह होते हैं, alloys, they are used for specifically mass production, लेकिन हम इसका मास्टर पैटर्न बनाते हैं पहले वुड से, है ना। बट चूंकि हमें पता है वुड जो है मॉइस्चर सोख लेता है, तो उसमें देर में भी डायमेंशनल चेंजेस, तो देयरफॉर उसको हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। टू गेट द डायमेंशंस ऑफ वुडन पैटर्न फ्रॉम द एक्चुअल कास्टिंग वी अप्लाई डबल श्रिंकेज अलाउंस, है ना। ओके, क्लियर हुआ। और भी पैटर्न हम लोग यूज कर सकते हैं माय डियर, और भी मटेरियल के यूज होते हैं, जैसे कि वैक्स पैटर्न यूज होता है ना, वैक्स मोम। ये भी तुरंत क्या होता है आपका, वेपोराइज जाता है। वो तो आपको पता ही, मोमबत्ती आपने देखी है ना, मोमबत्ती जो होती है उसमें आपने देख रखा है ना, तुरंत मेल्ट हो जाता है वो पैटर्न पूरा। और इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग देखेंगे वैक्स पैटर्न यूज होता है। ये वन ऑफ द कॉस्टली कास्टिंग प्रोसेस है ना, कॉस्टलीस्ट होता है इनफैक्ट। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की अगर बात करूं ना, तो ये आपको सरफेस फिनिश अच्छा देता है बहुत, माइक्रोन्स में आपको सरफेस फिनिश दे देगा यार, है ना। तो सबसे सुपीरियर सरफेस फिनिश आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मिलता है, इसीलिए ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। ऐसे ही मरकरी भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मर से मरकरी, कास्ट से कास्टिंग, सो मरकास्ट प्रोसेस, है ना। और क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड ही होता है ना, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट इसका -38 होता है, आप देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -38, ठीक है, सही बात। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डिस्पोजेबल पैटर्न, या फिर एक्सपेंडेबल कास्टिंग प्रोसेस। एक्सपेंडेबल वो प्रोसेस होते हैं माय, जिसमें हम लोग जो है ना, हमारा पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न नहीं रहता। सिंपल फंडा है, जो पैटर्न रहता है हमारा पैटर्न नहीं रहता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपेंडेबल प्रोसेस या डिस्पोजेबल पैटर्न। ओके, सो वुड मैंने आपको पहले बताया यूज फॉर लो वॉल्यूम, ओके, लो प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड लार्ज साइज। ओके, अब लार्ज साइज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वुड माय डियर क्या होता है, हल्का। तो अगर बड़े साइज का आप मेटालिक अगर वो बनाएंगे, अगर आप मेटालिक या अलॉयड बनाएंगे लार्ज साइज का, तो बहुत भारी भरकम भी होगा, तो उसको उठाना मुश्किल। लेकिन आप बड़े साइज के अगर आप वुड पैटर्न यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर, बिकॉज वुड क्या होता है, लाइटर। बट ये अगेन मास प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। अगेन सरफेस फिनिश में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, जबकि आपको सुपीरियर सरफेस फिनिश देगा मेटल्स एंड अलॉयज में ना, अगर आप उस टाइप का पैटर्न यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम सुपीरियर सरफेस फिनिश देख सकते हैं ना मेटल एंड अलॉय टाइप ऑफ पैटर्न में, इसीलिए वो हमारा जो मोल्ड कैविटी होगी वो भी सरफेस फिनिश उसकी अच्छी होगी। प्लास्टिक यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ओके, दैट इज इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इन फुल मोल्डिंग, है ना। इसको हम लोग एक्चुअली फुल मोल्डिंग बोलते हैं, जो मैं बता रहा था ना आपको, जिसके अंदर हम लोग जो है पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक टाइप का पैटर्न यूज करते हैं, उस टाइप के कास्टिंग हम लोग फुल मोल्डिंग बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फाइनली फुल मोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। मैं आपको कह रहा था ना, बताऊंगा। अब देखो,
सी फुल मोल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इवापोरेटिव पैटर्न कास्टिंग। सी इवापोरेटिव पैटर्न कास्टिंग, इसमें क्या होता है, हमारा जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न नहीं रहता, वो क्या करते हैं, हम लिक्विड मेटल डायरेक्टली पोर कर देते हैं और उसकी गर्माहट के कारण, क्योंकि इट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, प्लास्टिक इतना टेम्परेचर थोड़ी झेल सकता है, वो तुरंत क्या करेगा, उड़ जाएगा, उड़ बन जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब देखो जैसे ये है मेरा मोल्ड बॉक्स है ना, ये है मेरा मोल्ड बॉक्स, कोप एंड ड्रैग, और ये मैंने, ये क्या है, प्लास्टिक पैटर्न है, पॉलीस्ट्रीन का, फोम का, किसी का भी, पीवीसी किसी का भी हो सकता है। तो ये मेरा है क्या, प्लास्टिक पैटर्न है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाने चलूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है, इसको हटाने चलूंगा तो आप खुद सोच सकते हो कि इसको मैं हटा कैसे पाऊंगा, नहीं हटा सकता ना, क्योंकि अगर इसको हटाने चला तो ये चीज भी तो उड़ जाएगी ना मेरी। अगर मुझे पैटर्न को हटाना है, खुद सोचो, ये भी तो उड़ जाएगा ना, ये वाला पार्ट, तो पैटर्न में नहीं हटा सकता यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए ये कास्टिंग प्रोसेस बेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही स्प्रू, ये पोरिंग बेसिन से स्प्रू के थ्रू घुसा देते हैं मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल की गर्माहट से क्या होता है, आपका ये जो पैटर्न है ना, प्लास्टिक पैटर्न, ये पैटर्न नहीं रहता, ये भाप बन के तुरंत वेपर बन के उड़ जाएगा, इट विल जस्ट वेपोराइज, गेट्स ऑफ। तो ये आपका खाली जगह बच जाएगा, दैट विल बी व्हाट, मोल्ड कैविटी, और इसके अंदर अपना लिक्विड मेटल पोर होकर के सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द डिजायर्ड कास्टिंग। ओके, सो यही इसको प्रोसेस को हम लोग फुल मोल्डिंग या इवेपोरेटिव कास्टिंग, या फिर इसीलिए इसको हम लोग कैविटी लेस कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कैविटी लेस कास्टिंग स्पेशली यूज फॉर कॉम्प्लेक्स शेप, राइट। ओके, इज दैट क्लियर टू यू, राइट। सो दिस इज द बैकिंग सैंड। बैकिंग अगेन मैंने आपको बताया, बैकिंग सैंड कौन सी सैंड होती है, जो सपोर्ट करती है जो है ना मोल्ड बॉक्स के अंदर जो सैंड प्रेजेंट है। ठीक है, एंड जो पास में यूज होती है दैट इज सिलिका सैंड है ना, सिलिका ग्रेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, विच इज नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द मोल्ड कैविटी, मतलब इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द पैटर्न। ओके, बट उसको साइड में है। ठीक है, so evaporated what it comes out है ना, evaporated pattern, PVC pattern, that is simply what comes out। ठीक है, तो यही होता है क्या, evaporated pattern casting या full molding है, cavity less molding। सबसे अच्छी बात क्या है, एडवांटेज इसका, यूज फॉर कॉम्प्लेक्स शेप। बट माय डियर, अब यहाँ पर क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये, अब ये पैटर्न तो पैटर्न ही नहीं ना रहा, तो आपको नया फिर से एक पैटर्न दोबारा बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और पैटर्न यहाँ पर सिर्फ कितनी बार यूज हो सकता है, एक बार, ओनली वन टाइम यू कैन यूज। दूसरा, आपको एक और यहाँ पे परमिएबिलिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली परमिएबिलिटी का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पर जब अपन मोल्टन मेटल को यहाँ पोर करेंगे तो वो क्या करेगा, इस प्लास्टिक को वेपराइज कर देगा, प्लास्टिक को सीधा गैस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब उस गैस को एस्केप करने के लिए भी स्पेस चाहिए, तो वो क्या होगा, यहाँ से राइसर के थ्रू जाएगा और जो यहाँ पर है अपने सैंड के थ्रू, जो सैंड ग्रेन्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसके बीच में से निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट मेक श्योर यहाँ पर की परमिएबिलिटी हो अच्छे से, है ना। ओके, तो अब हम लोग जरा इसके अलावा और भी इस कास्टिंग के टाइप्स होते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। अभी हमने देखा था कि पैटर्न किस किस मटेरियल का बनते हैं, अब हम ये देखते हैं कि किस किस टाइप का पैटर्न बन सकता है डिपेंडिंग होता शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। पहला तो क्या, पहला तो सबसे जो सिंपल पैटर्न हो सकता है दैट इज सॉलिड और सिंगल पीस। ठीक है, तो सॉलिड पीस या फिर सिंगल पीस पैटर्न, जिसको हम लोग एक ही पीस में रखते हैं ना, ऐसे जैसे ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, है ना। और ये क्या होता है, सबसे इजी पैटर्न होते हैं, सबसे सिंपल पैटर्न इसी पैटर्न के होते हैं, और इसको निकालना भी सबसे आसान होता है। ये देखिए, आप इसको देखो, इसको निकाल सकते हैं इजीली। आपने अक्सर कॉलेज में इसकी आप कास्टिंग की होगी, अगर आपको ध्यान हो, जैसे मुझे ध्यान है, हम लोगों ने कास्टिंग, हमने जो कॉलेज में बनाया था, एल्यूमिनियम का ही प्रोडक्ट बनाया था इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का हमने बनाया था। ठीक है, इस टाइप का हमने प्रोडक्ट बनाया था। तो अब देखो, ये बहुत ही सिंपल कास्टिंग है ना, राइट, इज दैट क्लियर टू यू। ठीक है, लेकिन माय डियर क्या होता है, तो अच्छा, उससे पहले, इफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इज सिंपल इन शेप, है ना, इन सिंपल इन शेप एंड साइज, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न इज यूज्ड, एंड वन ऑफ द सर्फेसेज एट ऑफ पैटर्न मस्ट बी फ्लैट, सबसे इंपॉर्टेंट, सो एज टू इंश्योर इजीली रिमूवल ऑफ द पैटर्न। ये देखो, आप इस शेप को ही देख लो, नीचे वाला सरफेस क्या हमेशा फ्लैट है, क्योंकि जब इसको अपन उल्टा करेंगे ना, ऐसे उल्टा कर देंगे, तब पैटर्न को निकालने में आसानी होगी। ठीक है, पैटर्न को निकालने में आसानी होगी, जो मोल्ड कैविटी बनेगी एग्जैक्टली उसी शेप की होगी। बट माय डियर क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, कौन सा, ये वाला लेता हूं, चलो, है ना। जैसे डंबल बनाना है, डंबल जानते हो, डंबल्स यार, डंबल्स नहीं उठाए, वो किससे बनता है, कास्टिंग से ही बनते हैं।